हेलो दोस्तों। डेली की तरह ना मैं अपने घर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, व्यस्त थी। तो इतनी ही देर में मेरे घर का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो मैं जाके देखती हूँ कि कौन आया है। तो मैं जाके देखती हूँ तो साक्षात मुझे यमराज जी के दर्शन हो जाते हैं। तो यमराज बोलते हैं कि चलो, तुम्हारा धरती पर समय ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो मेरा खुरापाती दिमाग था, अब बचने का कोई मुझे आइडिया अपने दिमाग में ढूंढना ही था और मुझे जीना था। मुझे जीने की बहुत ज़्यादा वो है कि मैं जीऊँ बहुत ज़्यादा साल। अभी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि यमराज मुझे लेने के लिए आ गए हैं। तो मैंने एक तरकीब सोची। तो मैंने यमराज से पूछा कि इस दुनिया में सबसे भयानक कौन है, कौन सा रूप है, मतलब। तो बोला डरावना सत्य कौन सा है। तो यमराज ने बोला मृत्यु। मैंने बोला ये तो गलत है, मृत्यु से भी भयानक है इस दुनिया में। तो यमराज ने बोला मुझे तो नहीं पता। तो मैंने यमराज से बोला कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि पास के घर में ही एक बहुत बुरी तरह लड़ाई मच चुकी थी और मेरे दिमाग खुरापाती दिमाग था। तो मैंने अपने बचाव का आइडिया निकाला। तो मैं वहाँ पे यमराज को ले जाती हूँ। तो उसके बाद ना मैं यमराज को जिस घर में लड़ाई छिड़ी हुई थी ना, तो वहाँ पर लेके जाती हूँ। तो वहाँ पे सास और बहू की लड़ाई थी। सबको पता है सास और बहू की लड़ाई कितनी खतरनाक होती है। सास की चोटी बहू के हाथ में, बहू की चोटी सास के हाथ में, दे दनादन दे दनादन दे दनादन हो रही थी। तो यमराज बोले ये क्या? मेरे को सास और बहू नामक दो प्राणी है और मेरे को जिनमें महायुद्ध छिड़ा हुआ है। तो भाई उसकी चोटी उसके हाथ में, उसकी चोटी उसके हाथ में। यमराज देख के तो मैंने बोला मेरे को एक बार बीच में जाके कूद के देख। यमराज तो ऐसा भगा, ऐसा भगा, ऐसा भगा। पहले वो तो मेरे पीछे था, मुझे लेने आया था। फिर मैं उसके पीछे पीछे भगी क्योंकि उसका पजामा निकल के भी गिर गया था। भगते 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 आज तक वो यमराज ही नहीं पाया। शायद वो तो भूल गया रास्ता ही।